नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। इसका टाइटल है जाकिर नाइक टू ओपन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ह्यूज फंडिंग्स। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, हमारे लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान में इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलेगा, बिल्कुल खोलिए भाई। जाकिर नाइक, हम तो चाहते हैं कि आप परमानेंटली वहां रहें। हम ये चाहते हैं कि परमानेंटली रहें, तभी तो जो भारत चाहता है वो हो पाएगा। चलिए देखते हैं भाई वीडियो में क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान में जितने भी मौलाना हजरात हैं, जो भी मौलाना साहब थोड़े फेमस होते हैं, वो अपने नाम का एक मदरसा, अपने नाम की यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं और बच्चों को जी मदरसे की तालीम। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में। क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है? क्या लोगों को दीन की तरफ, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन भी हो सकती है? बात यह है कि दीन की खिदमत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं दीन की खिदमत करूं, मेरे बच्चे दीनदार हों, नमाजी हों, परहेजगार हों, नेक हों। और इसके लिए मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। दीनी मदारिस भी खोलते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं और भी मुख्तलिफ तरह से इबादत वगैरह करते रहते हैं, डोनेशन वगैरह भी देते हैं इसी तरह के मामलात में। लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और अगर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और पाकिस्तान के एक मुसलमान ने कही है, और ये भारत के लिहाज से बड़ी जरूरी बात है। भारत में भी मदरसों को गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कहां फंडिंग आ रही है, कैसे पैसे आ रहे हैं। और ये अब आप इसको कहेंगे कि आप इस्लामोफोबिक हो गए। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान का एक मुसलमान कह रहा है, पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक है के नाम से जाना जाता है, 98% मुसलमान रहते हैं वहां पर। एक ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मदरसों को सरकार के अंडर आना चाहिए, सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, एक हिंदू एक काफिर नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान में बात हो रही है और यही बात हम भी चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो हो वो अगर इस्लामिक के हिसाब से तो यहां भी होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि भाई मदरसों को सरकार के अंडर आना चाहिए, सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। कहां से फंडिंग आ रही है, कौन से देश से फंडिंग आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, उस फंड का इस्तेमाल क्या हो रहा है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। और मैं ये सिर्फ बात मदरसों के लिए नहीं कह रहा, जो भी ऐसे अलग अलग धर्मों में भी चलाए जा रहे हैं, वो चाहे मिशनरीज हों, चाहे गुरुकुल्स हों, सबको सरकार के अंडर आना चाहिए और सबको एक नियम मानना है, सबको एक नियम मानना है। यह नहीं हुआ कि हिंदुओं के मंदिर जो है वो सरकार के कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन मस्जिदें जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी सरकार की, या चर्चेस जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये एक तरफा काम नहीं हो सकता ना, एक ही रूल लागू होगा सब पर, और जो पूरे देश के लिए बेहतर होगा वही रूल होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बड़ी ये देखिए, ये बड़ा अहम बात है। जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सुन के यही कहेंगे जबरदस्त जबरदस्त मस्जिद, मदरसा, मस्जिद जो है ना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हजरात हैं। इवन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो जो गलत तरीके से फंडिंग की जाती है दीनी मदारिस को, और जो लोग फंडिंग दे रहे होते हैं उनका पैसे की भी उन्हें पता नहीं, वो तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं ना, अपने लिए पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से है। ठीक है, इन्होंने ये जो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आया, वो लगेगा कहाँ पे? लगेगा कहाँ पे? ये सारा कुछ वो चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह या वो इन सारे मामला को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो
इंतहा पसंदी जो है वो मदरसे के पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, ठीक है जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है ना, और उनको धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, लोग उनको मुश्किलात का सामना करना मुझे पड़ता एक है। चीज ये बताएं, ठीक है मदरसा या कोई भी चीज है, लेकिन आज जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है, आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें आईटी में भी आगे जाना है? क्या हमें, आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए जब या ये हो सारे रही हैं? मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, ठीक है, हमारे मदारिस को हमें अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, जबरदस्त। बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है, ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, हाँ। सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अपना अपनी अपनी नजरियात दे रहे हैं, ठीक है है ना, और उसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे क्लैशेज हैं, ठीक है जबरदस्त ना, जबरदस्त, एग्री करता हूं। उसी लिटरेचर की वजह से बहुत ज्यादा क्लैशेज हैं। ठीक है, और अच्छा जब इधर एक मिनट, ये जितने भी भाई खड़े हैं इनसे एक मिनट के लिए फिर अंकल से दोबारा बात करूंगा, इनसे ये पूछूंगा कि आप अब खुद मदरसे में दाखिल होना चाहेंगे या यूनिवर्सिटी में, खुद अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करना चाहेंगे या यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले ये पूछूंगा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उमर जावेद। उमर भाई क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताएं, बच्चे अपने, आपका बच्चा या आपका जो छोटा भाई है यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जा रहा है या मदरसा जा रहा है? मेरे एक भाई तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जबरदस्त, और उसके बाद एक भाई स्कूल टीचर हैं। ठीक है, बाकी अभी बच्चे तो फिलहाल छोटे हैं, वो स्कूल ही जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में भेजना चाहेंगे? स्कूल भेजना चाहेंगे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? मदरसे में। आप स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? स्कूल में। स्कूल में। अच्छा, आप सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मतलब आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाए। मुझे सबसे पहले ये बताएं, बड़ी जबरदस्त किस्म की गपशप चल रही है पाकिस्तान को लेके, अंकल से बात करके बड़ा अच्छा आ रहा है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, बच्चे आपके हैं वो स्कूल जाते हैं या मदरसे जाते हैं? वो स्कूल भी जाते हैं और मदरसे भी जाते हैं। ठीक है, ये देखे ना, ये बात जबरदस्त की है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ पाकिस्तान में लेट्स सपोज मदरसे खुल रहे हैं और हर एक वो फिरके का बंदा जो है ना या मौलाना है वो अपने अपने मुताबिक बता रहा है ये ठीक है वो ठीक है, इवन एक दूसरे पे फतवे भी लग रहे हैं, और फिर मदरसे के नाम पे बहुत सी डोनेशन भी आती है, और डोनेशन जो आपने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है, ये आम पब्लिक को कैसे इस चीज का पता चलेगा? मैं डोनेशन के मुतालिक आपको एक बड़ी अहम बात जो है वो करना जरूरी समझता हूँ। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे हैं। वो देखें सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखें सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो चंदे के बॉक्सेस लगे हुए हैं, और लोग आते पैसे क्या पैसे कहाँ रहे हैं ये कोई पता नहीं है, ये किस मदरसे का है, किस मस्जिद का है, मदरसे का है भी या नहीं है या ये भी नहीं पता। सदकात के नाम पे भी बॉक्सेस लगे हुए हैं कि सदका दीजिए आपके पास मुसीबतें टलेंगी, सदका दीजिए आपको ये फायदा होगा। सदकात के फायदे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने पे लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके को हमें भिखारी कौम कहते हैं, कोई हमारे वजीर आज़म को भिखारी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस किस्म की बातें फिर सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी दीनी मदारिस को, किसी मदरसे को डोनेशन की जरूरत है, वो गवर्नमेंट के पास जाए, उसको अपनी जरूरियात बताए, और गवर्नमेंट उनको बैंक के जरिए उनको इशू करे। बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बोला है कि भाई फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहर में मुझे बहुत से लोग ये कांटेक्ट कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं कि आपको जितने पैसे कहेंगे हम देंगे, आप यहाँ पे आए, यूनिवर्सिटी खोलें, मदरसा खोलें, अपने नाम पे जो है वो इस तरीके से करें। मैं ये समझता हूँ, सर आप मुझे बताइएगा क्या समझते हैं आज के दौर में हमें जितने भी मौलाना है, मैं किसी को भी वो नहीं करता कि ये गलत है या वो गलत है या ये गलत है, इन्हें मिलके जो जदीद दुनिया उसकी तरफ लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमने अगर मुकाबला करना है, अगर आगे जाना है तो हमें आईटी में भी आगे जाना पड़ेगा,
हमें फिजिक्स में, हमें टेक्नोलॉजी में, हमें हर चीज में आगे जाना पड़ेगा। आप सर बुनियाद देखें, जब पाकिस्तान बनने से पहले जो सिस्टम था ना मदारस का, सिर्फ मदारस का सिस्टम नहीं था। अच्छा। आप हिस्ट्री को देखेंगे, मदारस और तालीम दोनों इकट्ठे थे, यानी कि दुनियावी तालीम और दीनी मदारस इकट्ठे थे। और आज जब ये पाकिस्तान बना है तब इन्होंने पार्टीशन की है। अभी भी आप देखें, जो अहले इल्म बनता है हाँ। वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। जबरदस्त। आप हमारी यूनिवर्सिटियों को देख लें, वहाँ पे दीन की तालीम नहीं दी जाती, ठीक है। मदारस में दुनिया की तालीम नहीं दी जाती। यहाँ पे नुकसान दोनों का है। जैसे इन्होंने कहा कि जी हुकूमत मदारस के साथ ताउन नहीं करती, किसी भी फिरके का, किसी भी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ये नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, इस्लामियात में पीएचडी हो रही है, बकायदा अरबी में पीएचडी हो रही है। सर आप देखें, मैट्रिक तक का सिलेबस तो देखें जरा, जी, जी। सिर्फ एक किताब दी जाती है जी इस्लामियात की, जी। उसके बाद एक अरबी की किताब है। बाकी हमें बताएं तो सीरत नबी में कौन सा चैप्टर है? इंग्लिश की किताब में एक चैप्टर मिलेगा, वो भी आपको अल्लाह के रसूल की हल्की सी सीरत बता देंगे। एक मैट्रिक तक बच्चा जिसने बुनियादी तालीम हासिल करनी है स्कूल के अंदर, उसे इस्लाम के मुताल्लिक नहीं बताया जाता। मैं ये तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा कि मदरसा हो ना हो। मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ कि मदरसे के नाम पे अगर कोई एक्टिविटी हो, आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया था? ये लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था, नीचे से बहुत सी चीजें निकली थी। सर ये बात ये है कि अगर आप मदरसे को फंड देंगे, हाँ। आप देखें जितने भी तालिब इल्म हैं मदारस के पढ़ने वाले हैं, कोई फीस नहीं देते। ठीक है। और मदारस में वो लोग जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं। अच्छा। अब ये भी देखें ना, जब आप मदारस को फंडिंग करेंगे, फिर मदारस वाले वो लोग अफोर्ड करेंगे जो दीन दुनिया टेक्नोलॉजी हर चीज में पढ़ाने में काबिल होंगे। ऐसे ही है। जब मदारस को कोई तावन ही नहीं कर रहा, हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही, अब आप ब्लेम करेंगे मदारस वाले कुछ नहीं नहीं, कर रहे। लाखों का मतलब ना, चंदा ना, और वो सब कुछ आपको यूं आता है। लगता है सर, यूं लगता है, मेरे साथ चलें, है। मदारस का बिजली का बिल देखें, मदारस के अखराजात देखें, आप देख के दंग रह जाएंगे। 200 500 बच्चा पढ़ता है, इतना फंड आपको लगता है? ठीक है। बिजली का बिल, टीचर्स का खर्चा, बच्चों की आप रहायश क्या का इनकी खर्चा। बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं फंड आता ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, फंडिंग होती है। एक फंड नहीं आता। मिनट, मैंने कहा वो आप ये कहने कम आता है, यानी इतना नहीं आता कि भाई अफोर्ड कर सकें ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी और ये चीजें। देखें, दीनी मदारिस को बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा। तो जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बिजली का ठीक है, बिल थोड़ा आता इधर आ है, जाइए। पानी का बिल आता है, गैस का बिल आता है, और वो गवर्नमेंट पे करती है। कोई टीचर अपनी जेब से या प्रिंसिपल अपनी जेब से नहीं देता। तो जब ये दीनी मदारिस को ये बिल आएंगे तो ये गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक कोई है। दीनी मदरसे का कोई हेड या उसका कोई चेयरमैन या उसका कोई उनकी कमेटी का जो सदर होगा वो पे नहीं करेगा अपने पल्ले ठीक से। है। दीनी मदारिस का गवर्नमेंट के अंदर आना ये भी बेनिफिट हो। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे बताएं, इस टाइम जो इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, जो जंग चल रही है, ऐसे माहौल में हमारे मौलाना हजरात क्या हमें लेक्चर दे रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं? इधर मदरसा खोलने की बात की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता जो मुसलमान वहाँ पे या जो ओवरऑल ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? आप ये देखें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे देखें, यहाँ पे लाहौर में अब्दुल जब्बार शाकर साहब थे, उनका हर मौजू के अंदर, हर जुमे के अंदर वो मतलब मोटिवेट करते थे जिहाद के बारे में, लोगों को बताते थे कि मुसलमानों पे वहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मौलाना पहली नंबर पे कोई बंदा बोलेगा उसे बगावत के नाम में उठा लिया जाता है। ये भी तो देखे ना, ये चीज है। जब किसी बंदे को बोलने ही नहीं दिया जाता, जब कोई बंदा बोलता है उसे कहते हैं दहशतगर्द है। जब कोई बंदा आप कहते हैं मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही बताएं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इंसानियत का दर्श दें, यूनिटी का दर्श दें, अमन का और इत्तेहाद का दर्श दें। इधर हमारे मौलाना तो एक दूसरे पे, इवन हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम रो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वापस चले जाएं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो बिल्कुल। रहा? आप देखिए, लोग तंग आ गए हैं या डॉक्टर जाकिर नाइक तंग आ गए? गूगल पे रिसर्च करें, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ज्यादा मुसलमानों के फतवे मिलेंगे। अच्छा। यहूदी हिंदू ईसाई बोलेंगे ही नहीं, हालांकि उन्होंने कितने ईसाई नहीं, वैसे इंडिया ने तो बैन किया ना कि भाई इस तरीके से, और यही शायद रीजन सीम है। मुझे देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई ये मदरसा या यूनिवर्सिटीज वो वहाँ पे इंडिया में भी खोल रहे थे, जिसकी वजह से शायद, और कुछ उनके लिंक ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस वो पाए गए जिसकी वजह से बैन किया गया। अच्छा, यही मदरसा या यूनिवर्सिटी वो अपने इंडिया में क्यों, वो सिटीजन तो वहाँ के है ना, तो वहाँ पे खोल लें। मैंने आपको क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान से जुदा हुआ है। हाँ। इसकी आप, मुझे लग रहा है कि अब वो शायद इंडियन सिटीजन नहीं है, शायद, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, शायद उनके पास मलेशियन पासपोर्ट है और वो मलेशिया के नागरिक बन गए हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से तो भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डिंग हैं। मे बी वैसे तो सिटीजन होने चाहिए, भारत के ही होने चाहिए। इसकी आप बेस पे जाएं, 1857 की जंग आज़ादी में जो मदारस थे, आप वहाँ मदारस की हिस्ट्री तो पढ़ें।
मदरसा देवबंद है उधर, उसके अलावा जितने भी मदारस इंडिया हैं, इंडिया में थे 1857 की जंग आज़ादी के वक्त की अभी बात भी कर रहे हैं। हैं बड़े उधर मतलब। नहीं, उस वक्त के जो मदारस थे वहाँ में फलसफा, केमिस्ट्री, ओ, तिब्ब, जबरदस्त। आप देखें तो सही यार, मदारस में मेडिकल सारा पढ़ाया जा रहा है। टोटली पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी मदरसों में क्या क्यों नहीं है मैंने पढ़ाया जा यही रहा? तो कहा कि यहाँ पे उन्होंने आके तो मदरसे से कितने डॉक्टर निकले होंगे, कितने इंजीनियर निकले होंगे, कितने केमिकल इंजीनियर निकले होंगे, हुआ होगा ना ये तो। उन्होंने आके पार्टीशन ही कर दी, दीन को जुदा कर दिया, सियासत को जुदा कर दिया, सारा कुछ जुदा कर दिया। बड़े एक अच्छे तरीके से उन्होंने अवाम को ये बता दिया कि भाई जो दीन की तालीम लेगा वो दुनिया से दूर हो जाएगा, अभी भी आप या देखें- दुनिया की तालीम लेगा वो दीन से दूर हो जाएगा। अभी भी आप देखेंगे जब भी कोई मदरसा या कोई मौलवी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ चलें, जी। आप जाएंगे, कोई मदारस से फारिग बंदा है ना, उसे दाखिला नहीं देते पीएचडी में। उसे, मेरे भाई ने पीएचडी किया, उसे मतलब काफी देर मतलब परेशान करते हैं। हमारे ठीक है। टीचर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा जी हमने ये वफाकुल मदारस किया हुआ है। ठीक है, ये तो मतलब सल्फिया- एडमिशन नहीं था मिल रहा। सल्फिया से किया उन्होंने, ठीक है। मतलब कहते हैं जी हमने बीएड करना था, बड़ी मुश्किल एडमिशन मिला। अच्छा, मिलते ही आज ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है यूनिवर्सिटी ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी और ये सारे मामला, कुछ साल पहले की आपने जैसे 80s की बात कर दी, आपने कहा 1858 में 57 में चल जाए तो वहाँ हिंदुस्तान में ऐसे नहीं, मदरसे आप थे। देखिए, एक मिनट मुझे मौका दें। तब ये कहा जाता था, इवन 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे पाकिस्तान के मौलाना साहब ये कहते थे कोई तस्वीर बनाना हराम है, क्या कहा जाता था, आपने सुना? ठीक है, आज तस्वीर के आज अपने जो यूट्यूब चैनल भी हैं, अपने अपने टीवी चैनल भी हैं, और 24 घंटे इवन आपकी मेरी हम सब की वीडियो बन रही है। मौलाना साहब सबसे ज्यादा टीवी पे बैठे होते हैं। मैं बात बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वक्त एक ऐसा वक्त आएगा कि ईमान आग की हथेली पे रखने के बराबर होगा। एक बंदा अगर दिन को मुसलमान, रात को वो गैर मुस्लिम होगा, रात को मुसलमान, कोई पता ही नहीं चल रहा। तो यही लेवल है भाई। तो हम फिर किस पे यकीन करें? हम बात ये है भाईजान कि- आपसे ये पूछूंगा, हम किस पे यकीन करें, मतलब किस मौलाना पे यकीन करें? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा टाइम आएगा कि दिन को मुसलमान, रात को नॉन मुस्लिम, रात को नॉन मुस्लिम, दिन को मुसलमान। पहली बात है कि हमारे पास जो बेस है इस्लाम की, हाँ, हमारे पास इस्लाम की जो बुनियादी अकायद, ज़रूरतें, ठीक है, जो सब कुछ एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास मसवदा कह लें, ठीक है, चार्टर कह लें, हमारे पास रस्ता कह मौजूद है, लें। वो कुरान पाक की सूरत में मौजूद है। अच्छा, कुरान पाक हमें हर तरह की रहनुमाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है ना, जदीद उलूम के बारे में भी और जितने भी मामलात हैं उन सब के बारे में हमें कुरान पाक मुकम्मल रहनुमाई देता है। ठीक है, ठीक है, इल्म के मुतालिक भी रहनुमाई देता है, उलमा के मुतालिक भी रहनुमाई देता है। हमें चाहिए कि हम हर किसी पर बिलीव कर लेने के बजाय खुद भी रिसर्च करें, जबरदस्त, ठीक है ना, जबरदस्त। खुद भी रिसर्च करें, ऐसे ही है। अपने तौर पे भी सर्च करें। कोई मौलाना हाँ। कुछ भी कहता ये है, नहीं एक कि- दफा जाके खुद देखें, मैं स्टडी एक ऐसे करें। भी शख्स को जानता हूँ, पाकिस्तानी तो ये कर ही नहीं सकते। रिसर्च के मामले में पाकिस्तानी सबसे फिसड्डी हैं। वो कोई बस ला के उनको बता दे, उस पर बिलीव कर लेंगे। ट्रू बिलीवर हैं। कोई कुछ भी आके कह दे, कोई मौलाना बस दाढ़ी बढ़ा के और बोल दे कि मैं फलाना मौलाना हूं और ये बात है, वो मान लेंगे। ये वो भेड़ है जिसको बस एक आगे वाली भेड़ को बोल दो कि उधर से चलना, बस सारी भेड़ उधर ही चल देगी। वो चाहे जाके आगे भेड़ गड्ढे में गिर जाए, सारी भेड़ें जाके गड्ढे में गिरेंगी, कोई नहीं रुकने वाला। ये वो कौम है। आप कहते हैं रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए। जो मिंबर पे बैठ के कहता है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तालीम देना बच्चों को ये जायज ही नहीं है, बच्चियों को तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं भेजना हाँ, चाहिए। ये तो बहुत से ठीक है? कहते हैं बच्चियों के बारे में, बच्चियों को तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं भेजो, को तालीम तो देनी ही लोग नहीं मान चाहिए। जाते हैं अभी। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, जबरदस्त। ठीक है ना, मर्द और औरत दोनों का जिक्र किया है। ठीक है, अब ये कहते हैं जी औरत को तो इल्म से बिल्कुल ही दूर रखें, ठीक है। उनको तो स्कूल भेजे ही ना, उनको पढ़ाए ही ना। और ठीक है? बहुत से लोग फिर मसला ये मान लेते हैं, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हर एक ने अपना अपना, मैं चूरन कह दूं या जो भी कह लूं, कि हर एक ने अपना अपना वो रखा है। आप ये देखिए, पाकिस्तान को यूनाइट करने की बात क्यों नहीं करते? बात यूनाइट तब होगी दीन के मामले में। भला हर बंदे की ये राय है कि फलां मौलवी की बात सुन लो काफी है। जब बाजार में एक बंदा चीज खरीदने जाता है ना, वो 10 दुकानों से रेट पता करता ऐसा ही है। क्वालिटी देखता है, हर चीज देखता है। दीन के मामले में आगे कुरान नहीं पढ़ते लोग, कहते हैं जी हमारे पास टाइम मौलाना ने कह दिया। नहीं, मौलाना की बात को छोड़े ना, आपने मौलाना का हिसाब नहीं देना। अच्छा, आपने कब्र में अपना हिसाब देना है, क़यामत को आपने अल्लाह को अपना हिसाब देना है। मौलाना का तो आपने हिसाब ना देना है, ना उसकी कब्र में जाना है। फलस्तीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? फलस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है उसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखते मैंने हैं? पहले ही आपको इस बारे बता दिया है कि हम ठीक है। इस वक्त जिहाद नहीं कर सकते। हाँ। अगर हम हलम बुलंद करते हैं इनफरादी तौर पे, अल्लाह के आप रसूल, करें,
अल्लाह के रसूल ने मना किया है भाई, इनफरादी बंदे के लिए रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा हाँ, सकती। मैं भी यही कहने लगा था। एक इनफरादी बंदा जिहाद नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक बंदा इनफरादी जिहाद करता है वो मारा जाता है, वो शहीद नहीं बल्कि उसका वो कत्ल मकतूल होगा। यानी कि ये जो लोग हमें अपने तौर पे कह देते हैं जी आओ मैं और तुम जाके ये जो बम फाड़ दें कुछ कर दें ये जिहाद के नाम पे, ये गलत है। इस्लाम ऐसा है ही नहीं, ये गलत बात है। इस्लाम तलवार से फैला ही नहीं है। जबरदस्त। ना अल्लाह के रसूल ने मतलब जमीन के लिए तलवार उठाई, ना इस्लाम फैलाने के लिए तलवार उठाई। ठीक है। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाई है मजलूम की मदद के लिए। पाकिस्तान के जो इश्यू झूठ, एकदम झूठ है और मैं इसको साबित करूंगा। आपने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, ये एक आम पाकिस्तानी है, ये एक आम पाकिस्तानी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये झूठ कैसे है, आप लोग कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार अहमद से बड़ा कोई मुस्लिम स्कॉलर हुआ है अभी तक? डॉक्टर इसरार अहमद की बात तो मानेंगे आप लोग। और जब अगर मैं आपको साबित करवा दूं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा है कि इस्लाम जो है वो तलवार के दम पर फैला, और ये सब झूठ बातें हैं कि प्रोफेट ने जो तलवार उठाई वो मजलूमों की उसके लिए उठाई, अगर मैं डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियो आपको सामने ला दूं तो आप क्या किसको मानेंगे? इसलिए मैं कहता हूं ना, दोगले हैं पाकिस्तानी। सुनिए। तो चूंकि मगरिब के लोगों ने यह कहा कि ये इस्लाम तो तलवार से फैला है, बूए खूं आती है इस कौम के अफसानों से, तो हमारे यहाँ कुछ मुखलिस लोग थे, नेक लोग थे, जो चाहते थे कि इस्लाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बचाएं, उसकी दफा करें। उनका नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हुजूर ने तो जो जंगें की थी वो सिर्फ मुदाफ़ियाना थी, उनके ऊपर जंग ठूस दी गई थी और आपने कोई इकदाम नहीं किया। और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया हैं जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक ख़ास दौर का तकाजा थी, वो दौर अब गुजर चुका। अब इस्लाम का ये फ़िक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया था इसलिए कि दीन को गालिब करें, और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र महज के ज़रिए से एक क़ुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतज़ार ही करते रहें, यानी एक जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हक़ व बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हाँ भाई, तो इस 2 कौड़ी के मौलाना की बातें मानी जाएंगी या डॉक्टर इसरार की बातें मानेंगी? किसकी बातों में वजन है? तो ये झूठ बोलना बंद करो कि इस्लाम तलवार के दम पर नहीं फैला। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर ही फैला है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप इस्लाम फैला लो डर दिखाकर। और आज भी अगर इस्लाम फैल रहा है ना तो डर से फैल रहा है कि चलो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। वो डर है ना, वरना नहीं तो मार देंगे, उड़ा देंगे। हम इनमें से ही एक हो जाएंगे तो भाई सेम सेम हो जाएंगे, तो भाई भाई हो जाएंगे, भाईजान भाईजान, तो बच जाएंगे, इसलिए फैल रहा है। भाई देखो, अब मेरे को मत बोलना, डॉक्टर इसरार अहमद ने बोला है। अब या तो इनको बोलो कि ये इन्होंने सही बात नहीं बोली, ये झूठे हैं। मैंने बोला ना, आप लोग खुद मौका देते हो चीजों को एक्सपोज करने का। महंगाई हल नो डाउट, जब इंसाफ होगा, मेरिट, मेन चीज है मेरिट होगा तो ये चीजें हल होंगी। हमारे इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी रीजन भी है इंसाफ नहीं है, मतलब जिसको वोट मिलता है वो वोट उसे मिलता ही नहीं है। अच्छा, दूसरे कंट्री खास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वहां पे देखिए कब से एक ही गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे देखें, वहां पे इवन मैं वीडियोस देख रहा था, आपने भी शायद देखी हो, इंडिया के मदरसों के अंदर बाकायदा तौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है। शायद वो इसी वजह से देखे ना उनका बच्चा कैसे आगे निकल रहा है। सर यही बुनियाद, आप बार बार इधर ही आ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमारे मदारस को अफोर्ड किया जाएगा तो इंडिया वाले अफोर्ड करते हैं अपने मदरसों को। साहब ज़रा आप देखें, मतलब कुछ ऐसे मदारस है उन्होंने 500 रुपये फीस रखी है और वहाँ का रिजल्ट अच्छा है, और यहाँ हमारे मदारस में नहीं देते बच्चे। फुल गरीब जो लोग होते हैं वो आते हैं, एडमिशन और करवाते हैं। अगर फीस ली जाए बच्चे, लोगों को भी जिम्मेदारी होगी। आप देखेंगे घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक यूनिवर्सिटी जाता है, एक मदरसे जाता है, अगर घर वालों ने किसी को छुट्टी करवानी है ना, उन्होंने मदरसे वाले को छुट्टी करवानी, यूनिवर्सिटी को छुट्टी नहीं करवाएंगे। यार आप देखेंगे, ठीक है। और खास तौर पे जो बच्चा, यानी ये मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आप जो लोग सुन रहे हैं एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है
या वैसे फिजिकली कमजोर होता है, मेंटली थोड़ा सा कमजोर होता है, उसे कहते हैं मदरसे में डाल दो, और वही फिर मदरसे में डाल के कल को मौलाना बनते हैं, और वो मौलाना वो कमजोर बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब होता है वो हमें मजहब के बारे में बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं आपने झुकाया ना कि जो वो मेंटली या डिस्टर्ब होता है, मेंटली नहीं, ओवरऑल फिजिकली या पढ़ाई में मुदारस में टोटली ऐसे बच्चे नहीं आते जो कमजोर। ओवरऑल ऐसी सोच है कि नहीं? ऐसी ओवरऑल वो बुजुर्ग जी, एक मिनट, ओवरऑल ऐसी सोच है कि नहीं कि भाई जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है उसे मदरसे में मस्जिद में डाल देंगे, ये कुरान पाक ये पहले ऐसा होता था, अब नहीं पहले होता। होता था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, जबरदस्त। डॉक्टरों के, इंजीनियर्स के बच्चे भी आते हैं और वो वहाँ पे पढ़ते भी हैं। लेकिन दीनी मदारिस में सिस्टम बड़ा ख़राब है। अब एक बच्चा डॉक्टर का बच्चा है या इंजीनियर का बच्चा है या किसी बड़े सरकारी अफसर का बच्चा है, आप उसके हाथ में रसीद वाली बुक पकड़ा दें, उसे कहें जाए जो डोनेशन इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके लाएं या कुर्बानी की खालें इकट्ठी करके लाएं। ठीक है, अब जब वो बच्चा जाके घर बताता है कि मैं सारा दिन कुर्बानी की खालें इकट्ठी करता रहा हूँ या सारा दिन चंदा मांगता रहा हूँ लोगों से, तो उसके माँ बाप को भी ये बात बुरी लगती है। मुझसे खुद कई लोगों ने इस बात की कंप्लेन की है कि मदरसों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि वहाँ जाके तालीम हासिल करें, ठीक है ना, ये उनको ले जाते हैं जलसों जुलूसों में ले जाते हैं, सियासी जलसों में ले जाते हैं, मजहबी जलसों में ले जाते हैं, वहाँ से नारे लगवाते हैं, ठीक है ना, और अपने मुफादत के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लाठी चार्ज होता है, वहाँ पे सांसों के बच्चे जख्मी होते हैं, उनको चोट। लेकिन पता नहीं एक और बात होनी चाहिए कि मदरसों में और क्या होता है। मदरसों में बच्चों का यौन शोषण होता है, मदरसों में बच्चों के साथ गलत हरकतें की जाती हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं, और ये लगातार बढ़ रहा है। वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं कि मदरसों में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ गलत हरकतें की जाती हैं, और वो वीडियोस मैं आपको तो दिखा भी नहीं सकता। पाकिस्तान से आई हैं वीडियोस, वो मैं दिखा भी नहीं सकता। आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे जिसमें मौलवी पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, भारत में भी पकड़े गए हैं बच्चों के साथ गलत हरकत करते हुए। ये भी होता है मदरसों में, और ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। उनको चोटें लगती हैं, माँ बाप को तकलीफ होती है, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। अच्छा, और फिर वही बच्चे जब एजुकेशन ले ली मदरसे से, वो आगे फॉरेन किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी या फॉरेन कंट्री में कहीं जाते हैं, तो वो क्या सेट हो पाते हैं? जब वही बच्चे बैरून ममालिक जाते हैं, जब वो कनाडा जाते हैं, जब वो अमेरिका जाते हैं, जब वो किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, और जब वो वहाँ के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड देखते हैं, उनका तर्ज जिंदगी देखते हैं, वो अपने आप पे शर्म महसूस कर रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, हमने क्यों जदीद उलूम नहीं हासिल किए, हमने क्यों नहीं पढ़ा लिखा। हमें लोग यहाँ पे दहशतगर्द कह रहे हैं, इंतहा पसंद कह रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म मैन कह रहे हैं, हमारे पर फप्तियाँ कस रहे हैं, हमें जुगतें लगा रहे हैं, ठीक है ना, हमारे हुलिये के ऊपर जुगतें लगा रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये चीजें देखने को तो मिलती ये हैं। चीजें भी देखने को मिलती हैं। जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को कहते हैं नहीं, अब हम अपने बच्चों को ये चीजें इस लाइन पे नहीं लेकर आएंगे, हम अपने बच्चों को जदीद उलूम सिखाएंगे, यूनिवर्सिटियों में लेकर जाएंगे, कॉलेजों में। आप एग्री करते हैं इनकी बात से? नहीं करता। क्या मतलब जाहिर बात है, इन्होंने कहा कि जी मदारस वाले ये नारेबाजी करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। अब देखें, ये पीटीआई का जलसा हुआ है, जी जी, लाठीचार्ज हुई है, ऐसे ही है। कौन से दीन पे निकले हैं वो? हाँ। ये पीछे अभी जो ये लड़की वाला मामला है, ठीक है, ये पंजाब स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुई है, मुझे बताएं तो सही, यहाँ पे कौन सा ये दीन के महाज पे आपने कहा कौन किस मदरसे वाला ने इसे निकाला? ठीक है, मुझे ये नहीं नहीं, लेकिन वैसे आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि मोस्टली जो प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब खास तौर पे इस्लामाबाद में ये इन दिनों में 2-4-5 साल से ज्यादा मजहबी जमातें ही हैं जो प्रोटेस्ट करती हैं। मैं किसी मजहबी जमात का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको आइडिया है? आपने जो पहले सवाल किया था कम्युनिटी कैसे आएगी, हाँ, यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी कैसे आएगी? आप देखें, जो दूसरी सियासी पार्टियां वो नहीं निकलेगी मुल्क में। जैसे ट्रांसजेंडर का कानून पास हुआ, कौन सी, मुझे बताया तो सही, कौन सी निकली? तब भी इस्लामी जमातें तो निकली थी ना। हाँ। वो अब देखें, मुल्क में कोई गलत काम होता है, सियासी जमातें नहीं निकलती, तब किसने बोलना है? किसने बोलना है? उलमा ने बोलना है, उलमा ने निकला है। और आपकी जो, लेकिन उलमा में तो यूनिटी होनी चाहिए ना। आप बात नहीं, मेरा मकसद ही है ना। नहीं, आप ये कह दें कि यार नहीं सब उलमा में यूनिटी, आप मुझे ये बता दें, कह दें कि मैं फिर खामोश में ये सवाल ही नहीं करूंगा। आप उलमा की बात कर रहे हैं, एक मिनट उलमा को साइड पे रखे, सियासी पार्टियों की बात नहीं, आप उलमा का जवाब तो देना। मैं सर बात कर रहा हूँ इंसानी एतबार से, ठीक है, सबकी। अब कोई बंदा भी नजरियाती एतबार से इकट्ठा नहीं है, नजरियाती एतबार से हर बंदे का इख्तलाफ है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे से पीछे जा रहा है। आप मजहबी की कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप, क्योंकि दीन बंदे ने सीखा
डॉक्टरी बंदे ने सीखी, सीख बंदे ली। ने जो भी नॉलेज सीखा उसका अपने से बड़े या अपने से छोटे साथ नजरियाती इख्तिलाफ हो होता सकता है। है। तो आप नजरियाती इख्तिलाफ को ये नहीं कहेंगे सिर्फ उलमा में इख्तिलाफ है, आप मतलब मेडिकल में जाकर मेडिकल के शोबे में जाएं, उधर भी मतलब बड़े आपस में होंगे। बड़े इख्तिलाफ है। बाकी हो रहा आप कहेंगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा साइंसदान मुसलमान है और वो उमर तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की बात, उमर खयाम दुनिया का सबसे पहले कैलेंडर उसने बनाया और वो बंदा मदरसे का फाजल है। ठीक है। सबसे बड़ा जो शायर है जिसने शायरी लिखी है इंग्लिश क्या बोला क्या बोला क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। सबसे पहला जो कैलेंडर बनाया दुनिया का वो एक मुसलमान ने बनाया, उमर खयाम। दिक्कत यही है कि आप लोग आधा सच पढ़ते हो और सच मानते नहीं हो। रिसर्च की बात की ना, एक बात बताइए, अगर मैं आज आपसे सवाल पूछूं कि हवाई जहाज किसने बनाया, तो आप किसका नाम लेंगे? आप कहेंगे राइट ब्रदर्स ने बनाया। चलिए मैं उसके पहले भी जाऊं तो हवाई जहाज का जिक्र जो है वो हमारे रामायण में है, पुष्पक विमान के नाम से। उसके अलावा एक वैमानिकी शास्त्र नाम की, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, वैमानिकी शास्त्र नाम से एक पूरा किताब लिखी हुई है जिस पर रिसर्च की जा रही है, विदेशी रिसर्च करते हैं। उसमें पूरा बताया गया है विमान किस तरह के होते हैं, प्रोपेलेंट क्या है, उसको प्रोपल्शन क्या है, बहुत सारी चीजें। चलिए आप उसको मत मानिए, वो तो एंशिएंट टाइम का हो गया। चलिए मान लीजिए कि आप नहीं मानते हो उसको, नए में तो ये कहेंगे ना कि राइट ब्रदर्स ने बनाया जी, कहेंगे ना कि मॉडर्न जो हम कहेंगे कि दुनिया में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। अब आज हवाई जहाज एयरबस भी बनाती है, आज हवाई जहाज बोइंग भी बनाती है, आज 1000 कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके के हवाई जहाज बनाती हैं। अब उनमें से एक कंपनी का बंदा उठ के खड़ा है कि हवाई जहाज तो हमने ही बनाया था, तो आप क्या कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे ना। उमर खयाम वही है। आप अपना मजाक मत उड़वाइए, इस्लाम का मजाक मत उड़वाइए कि पहला जो कैलेंडर बनाया वो मुसलमान ने बनाया। इसलिए कहते हैं आप लोग पढ़ा कीजिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब ये सारे लोग सुनेंगे, अब उनको लगा वाह मुसलमानों का यार कितना बड़ा साइंसदान था, घंटा था। अगर मॉडर्न डे में हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया था, बोइंग के किसी मालिक ने नहीं बनाया, एयरबस के किसी मालिक ने नहीं बनाया, तो अगर वो दावा करता है कि हवाई जहाज हमने बनाया तो वो झूठा साबित होगा। तो उमर खयाम भी झूठा बंदा है। झूठा बंदा इन द सेंस कि ऐसे नहीं, आप उसको झूठा साबित करवा रहे हो। मैं जरा कैलेंडर की हिस्ट्री बता देता हूं, मैं यार ज्ञान बूस्ट करता हूं मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बेवकूफ हैं। उमर खयाम का नाम लिया आपने। उमर खयाम बेसिकली ईरान के पर्शिया के रहने वाले थे, ठीक है। और वो मदरसे के पढ़े लिखे नहीं थे, वो पोएट थे, वो कविताएं लिखते थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो स्पेस के बारे में समझते बूझते थे। और उन्होंने एक कैलेंडर डेवलप किया था, सोलर कैलेंडर, जिसे कहते हैं जलाली कैलेंडर, विच वॉज फर्स्ट यूज्ड इन मॉडर्न डे ईरान इन 1075 साल 1075 में यूज हुआ था। और जॉर्जियन कैलेंडर है जो अभी यूज होता है, ये बेस्ड ऑन उनके ही काम पर ये बेस्ड था, उमर खयाम के। लेकिन कैलेंडर का इतिहास और कैलेंडर जो है ना वो आज के नहीं, और उमर खयाम ने उसको नहीं बनाया था कैलेंडर ने। उमर खयाम ने एक कैलेंडर उन लोगों की तर्ज पर बनाया, उससे इंस्पायर होके। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, पोकेटो पे जाके आप पढ़िएगा, हु इन्वेंटेड द कैलेंडर, अ ब्रीफ हिस्ट्री लेसन है। इसी साल जुलाई में छपी है, ये जर्नल है ये, और जर्नल छपते हैं जो हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, एविडेंस बेस्ड होते हैं, और जो रिसर्च करके छापे जाते हैं। सूजे डाउनलिंग ने ये रिपोर्ट दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि द इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस एंड मायंस वेर अर्ली पायोनियर्स इन द आर्ट ऑफ टाइम कीपिंग। मतलब ये कैलेंडर वाला जो मामला जिसे हम कैलेंडर आज कहते हैं, ये इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस और मायंस ने शुरू किया था। ये 3 अलग अलग सभ्यताएं हैं। इजिप्ट, बेबीलोनियंस, बेबीलोन मतलब रोम कह लें आप, और मायंस मतलब साउथ अमेरिका। अगर कुछ गलत हो तो भैया करेक्ट कर देना आप लोग। तो जो इजिप्शियन कैलेंडर है, वन ऑफ द फर्स्ट सोलर कैलेंडर है इजिप्शियन, और वो 3000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 3000 साल पहले वो आया था। आपका रिलीजन 1400 साल पुराना है सर। 3000 साल पहले आया था इजिप्ट में, जो नील रिवर के फ्लडिंग को, एनुअल को करता था, एग्रीकल्चर टाइम को करता था, और ये कैलेंडर 365 दिन का था। और इसी से पेविंग द वे फॉर मोस्ट मॉडर्न कैलेंडर्स, इसी से मोस्ट मॉडर्न कैलेंडर्स हैं वो बनाए गए हैं।
और ये 1075 में ईरान में थे और वो 3000 BC में कैलेंडर पहले था। तो पहले कौन आया भाई? उमर खयाम तो गए, आपका दावा झूठा। तो इस्लाम के नाम पर आप लोग ये झूठ बोलना बंद कीजिए, पूरा सच बताया कीजिए। आज तो मैं पूरा लेकर आया हूं ना, अभी बताता हूं। अब आइए, जो इजिप्शियन कैलेंडर है वो कई हजार साल पहले, कॉमन एरा से पहले किया गया था। जो द फर्स्ट कैलेंडर नोन टू यूज ईयर ऑफ 365, जैसे मैंने बताया 365 दिन का था, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सोलर ईयर। तो जो आज हम मॉडर्न टाइम में मानते हैं कि एक सोलर ईयर जो होता है वो 365 दिन का करीब करीब उसके बराबर होता था। और इजिप्शियन जो है वो सेकंड कैलेंडर बेस्ड अपॉन द फेज ऑफ द मून। वो इजिप्शियन एक सेकंड कैलेंडर भी चलाते थे जो मून के ऊपर बेस्ड था, मून की रोटेशन के ऊपर, मून की चाल के ऊपर। और ज्यादा जानकारी चाहिए, एक बुक है। मैं बोला ना, सच बताया करो, इससे लोग ना गुमान भर जाता है, वो गलत जानकारी भर के प्राउड फील करने लगते हैं कि भाई हाँ मुसलमान ने किया था कैलेंडर का आविष्कार। ये झूठ है, एकदम झूठ है। एक किताब है कैलेंडर्स इन द मेकिंग, द ओरिजिन्स ऑफ कैलेंडर्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर टू द लेटर मिडिल एजेस। ये सेकास्टन की किताब है, एडिटेड बाई है। आप जाकर, ये किताब बहुत पुरानी है, आप जाकर पढ़िए उसके 53वें पन्ने पर। और ये सारी चीज सबूत के साथ हैं, जो मिली हैं आर्कियोलॉजिकल खुदाइयों में मिली हैं चीजें, उसके आधार पर यह बुक लिखी गई है। तो 53वें उस पे पन्ने पे द 7 डे वीक इन द रोमन एम्पायर, एक खुदाई में एक चीज मिली थी जिसका एक डायग्राम बनाया गया, तो उस पर जाकर देखिए, वो 12 राशियों में बांटा गया है उसको। और ये मैं आपको बताता हूं, इसका भी कनेक्शन पुराना है। 12 राशियां हिंदुओं में है, तो यहां से इजिप्शियन लेके गए थे बहुत पहले, खैर वो अलग बहस की बात। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखिए ये कैलेंडर जो है ये तब यूज होता था। इसके 81वें पन्ने पर आप जाएंगे तो उसमें सितंबर के महीने का जिक्र किया गया है। जो पूरा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम मिला है वहां पर, इसमें सितंबर के महीने का, ये देखिए जो लाल घेरे में मैंने लगा रखा है, सितंबर के महीने का उल्लेख है। तो ये तब के हैं 3000 BC पहले, 3000 साल बिफोर क्राइस्ट जो होता है ना, BCE जो होता है उसके पहले। और मैं आपको बताता हूं, और सुनिए, इस्लाम के नाम पर झूठ बोलना आप लोग छोड़ दीजिए, और ये झूठा प्रोपेगेंडा करना कि हम ही सबसे सुपरमेसी में हम सबसे ऊपर हैं और ये हैं। BBC की रिपोर्ट है, देखिए 15 जुलाई 2013 की, आज से 11 साल पुरानी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड इन स्कॉटिश फील्ड। स्कॉटलैंड में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर डिस्कवर किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दे हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लूनर कैलेंडर इन द Aberdeenshire field. Excavation of field at Castle found a series of 12 pits which appears to mimic the phases of the moon. 12 महीने 12 and track the lunar months, lunar महीने को ट्रैक करने के लिए। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, उनकी एक टीम ने लीड किया, और उनके मुताबिक ये जो है ये 10,000 साल पुराना है। 10,000 years ओल्ड कैलेंडर है ये, अब तक की ढूंढी गई चीज। और आप कहते हैं कि 1000 साल पहले जो बंदा आया उसने कैलेंडर, चूंकि वो मुसलमान था, वो भी पर्शियन था, उस वक्त मुसलमान था कि नहीं था ये इसकी गारंटी नहीं, तो पर्शियन था, चलिए मान लेते हैं मुसलमान ही था। 1075 साल पहले उसने कैलेंडर बनाया, और आप कहते हैं कि जी मुसलमानों ने कैलेंडर इन्वेंट किया। बकवास। चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर में वो भी उमर खयाम है, वो भी मदरसे का फादर है। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अब्दुल शेख साबित कर दे कोई पाकिस्तानी कि उमर खयाम मदरसे से पढ़ा हुआ था, और कौन से मदरसे से पढ़ा था, साबित करो प्रूफ के साथ, किसी की कही सुनाई बातों पर नहीं, प्रूफ के साथ साबित करो। ठीक है, शेक्सपियर नहीं सबसे बड़ा इंग्लिश में, हमने तो वो सुना है। आप देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताएगा, ये उमर खयाम की बात कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा उसने मतलब कैलेंडर के एतबार से, और उन्होंने इस पे जो सितारों के एतबार से उन्होंने अच्छा खासा काम किया। और उन्होंने अच्छा, अभी मौजूदा दौर में अगर चलो छोड़ो यार, हो गई, बहुत सारी बातें हो गई यार। इस तरह से इस्लामिक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमने ही ये सब किया है। ये ठीक उसी तरह है, वो मौलवियों की बात मैं आपको फिर सुनवाता हूं कि जमीन साकिन है और सूरज और चांद तो हमारे मौलवी ने इन्वेंट किया था। सुनिए, ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक
ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो यही ये लोग के दिमाग में भरा पड़ा है। अब मैंने आपको पूरी सच्चाई दिखा दी ना। तो जो 10,000 साल पुरानी चीज मिली है वो ज्यादा सही है कि जो 1,000 साल पहले हुआ उसने इन्वेंट किया। आप लोग का यही चलता है, यहां से ले लिया, वहां से लिया, बोल दिया कि ये हमारा है, हमने किया है। बंद करिए झूठी बातें फैलाना। आप लोग बंद करिए झूठी बातें फैलाना। और बाकी आता हूं पॉइंट पे। जाकिर नायक, मैं कहता हूं बिल्कुल खोलो मदरसे, वहां पे खोलो, वहां पे यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज, बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये सब सुनना पड़ा, काउंटर करना पड़ा। आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,